ओम श्रीमन्नारायण नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश छठवां अध्याय। क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर भी कई अद्भुत लोक हैं। ऐसे लोक जहाँ न मृत्यु है न दुख, जहाँ ऋषि मुनि देवता और सिद्धगण बसते हैं, जहाँ स्वयं ब्रह्मा के पुत्र निवास करते हैं। चलिए आज आपको ले चलते हैं एक दिव्य यात्रा पर, ऊर्ध्वलोकों की रहस्यमयी उड़ान में। महर्षि मैत्रेय ने पराशर मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, आपने तो संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन कर दिया। अब मेरी जिज्ञासा है उन लोकों के बारे में जानने की जो इस धरती से ऊपर स्थित है। भूलोक, स्वर्गलोक और उनसे भी ऊंचे दिव्य लोकों के बारे में। पराशर मुनि बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणें फैलती है वह संपूर्ण भूभाग पृथ्वी कहलाता है। पृथ्वी के ठीक ऊपर 1,00,000 योजन की दूरी पर सूर्य मंडल है, उससे 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमंडल, फिर उससे 100,000 योजन ऊपर नक्षत्र मंडल। अब सुनो और ध्यान से सुनो। नक्षत्रों से ऊपर ऊपर बुध, फिर शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि और फिर सप्त ऋषि मंडल तक क्रमशः ग्रहों की स्थिति है। इन सबसे ऊपर स्थित है ध्रुव मंडल, जो सभी नक्षत्रों का केंद्र है, जैसे ब्रह्मांड की नाभि। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर है महर्लोक, जहाँ भृगु जैसे सिद्ध महर्षि रहते हैं। महर्लोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है जनलोक, जिसमें रहते हैं सनक सनंदन जैसे ब्रह्मा जी के महान पुत्र। जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर है तपलोक, जहाँ वे राज देवगण रहते हैं, जिन्हें कोई ताप नहीं छू सकता। और सबसे ऊंचा तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक, ब्रह्मा जी का निवास स्थान, जहाँ अमर आत्माएं वास करती हैं। अब ध्यान दो। भू, भू और स्व ये कृतक लोक है, कर्म और यज्ञों से प्रभावित। जन, तप और सत्यलोक ये अकृतक लोक हैं, जो स्थायी और दिव्य हैं। इनके बीच स्थित है महर्लोक, जो कृतक और अकृतक दोनों का संगम है। पराशर मुनि कहते हैं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक बीज की तरह है, ऊपर और नीचे दोनों ओर अंडे की तरह घिरा हुआ है। इसके चारों ओर है 7 आवरण, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व, प्रधान। ये 7 आवरण एक दूसरे से 10 गुने बड़े हैं और सबसे बाहर है परम तत्व प्रकृति, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड स्थित हैं। जैसे तिल में तेल छुपा होता है, वैसे ही उस पराशक्ति में सब कुछ समाहित है। पराशर मुनि आगे कहते हैं, सारी रचना, स्थिति और प्रलय सब कुछ विष्णु शक्ति के अधीन है। जिस तरह वायु जल कणों को धारण करती है, वैसे ही यह पूरी सृष्टि हरि शक्ति से धारण की जाती है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, उसी तरह प्रधान से यह ब्रह्मांड प्रकट होता है। देव, असुर, मनुष्य और समस्त प्राणी सब उसी परम बीज से जन्म लेते हैं, जो संपूर्ण जगत का कारण है। वही पर ब्रह्म विष्णु है, वही सृष्टि का प्रारंभ, वही उसकी स्थिति और वही अंत है। यज्ञ हो, कर्म हो, फल हो, साधन हो, सब कुछ अंततः विष्णु ही है। जब तुम आकाश में झांको और तारों की दुनिया को देखो, तो जानो वहाँ कोई और दुनिया भी है, जहाँ न मृत्यु है न शोक, बस एक ही चेतना है, परम विष्णु की, जो हर ओर है,
हर स्वरूप में है।